परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। वंदन करते हुए मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह हैं, उनकी विद्वानों ने अपने अपने सामर्थ्यानुसार वो बहुत सारी चर्चाएं की, उन पर ज्ञान दिया है। जैसे सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, चंद्र महारानी है, बुध युवराज है, बृहस्पति नीतिवान है, नीतिज्ञ है, सचिव है, शुक्र भी सचिव है, शनि दास है, नौकर है, सेवक है, और राहु केतु सेना है, फोर्स है। और फोर्स के बिना तो कुछ नहीं होता। सेनापति भी बेकार हो जाता है अगर उसके साथ फोर्स ना हो। और फोर्स जितनी ज़्यादा फोर्स वाली होगी उतना ही राजा को सक्सेस मिलती है। तो आज जो चर्चा है आप लोगों के साथ में, वो राहु पर है चर्चा, राहु का विषय है। तो ऋषि पाराशर ने माना कि राहु वस्तुतः कोई ग्रह नहीं है, राहु केवल एक छाया है। इसलिए राहु को छाया ग्रह मान लिया गया है। इस शैडो प्लेनेट का कोई भौतिक आकार भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। यह चंद्रमा का नॉर्थ लूनार नोड है, जो एक बिंदु के रूप में दिखाई देता है। राहु रहस्यमय है। राहु से ज्यादा कोई भी ग्रह रहस्यात्मक नहीं है। सब ग्रहों को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, लेकिन राहु को तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। राहु को विद्वानों ने, ऋषि पाराशर ने विशेष रूप से विषधर के सिर के रूप में दर्शाया है। राहु को तामसिक प्रकृति का विद्वानों ने माना है कि राहु तामसिक है। हम विद्वानों से कदापि असहमत नहीं हैं, लेकिन अब तक हजारों कुंडलियों को देखने और समझने के बाद जो अनुभव में हमने पाया है कि राहु केवल तामसिक ही नहीं है, बल्कि सात्विक और राजसिक भी है। जो ग्रह गंगा स्नान कराता हो और तीर्थ यात्रा भी कराता हो, भगवान शिव की भक्ति कराता हो, वो ग्रह अर्थात राहु केवल तामसिक कैसे हो सकता है? हम मानते हैं कि राहु भ्रमित करता है, विदेश यात्रा कराता है, अचानक लाभ हानि भी कराता है, भौतिकतावादी है और राजनीति का कारक है। अपार सफलता और उच्च कोटि का राजयोग देता है। विश्वासघात, मानसिक तनाव, झगड़ा, क्लेश, जुआ, सट्टा, नशे की लत, पारिवारिक क्लेश, गलत निर्णय, कार्यों में बाधा, गुप्तांगों के गुप्त रोग भी राहु ही देता है। लेकिन राहु तकनीकी का ज्ञान, नित्य नई टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, कूटनीति, अप्रत्याशित धन, विदेश में सफलता, गुप्त विद्या, गुप्त रहस्य, ये भी तो राहु ही देता है ना। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी
संचार व्यवस्था और इंटरनेट की दुनिया की बादशाहत तो राहु के ही पास है। देवताओं में और राहु में क्या अंतर है? हमारी समझ से तो कोई अंतर नहीं है। देवता भी अमर हैं और राहु भी अमर है। दोनों ने अमृत पान किया है। सब लोग कहते हैं कि राहु राक्षस है, तो विभीषण भी राक्षस है, राजा बलि भी राक्षस है। विभीषण राम भक्त हैं, तो राजा बलि के दरवाजे पर चक्रधारी विष्णु गेट कीपरी करते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। ये कह देना कि राहु राक्षस है, पापी है, तामसी है, ये गले नहीं उतरता है। जब राहु में समस्त अवगुण हैं, तो सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, मंगल देवता है, बृहस्पति देवता, ये सब देवकोटि के ग्रह देवकोटि में आते हैं, देवकोटि में इनकी गणना होती है। तो सूर्य चंद्र जैसे देवताओं के साथ नवग्रह मंडल में राहु को क्यों सम्मिलित किया गया है? सूर्य चंद्र के साथ राहु की पूजा क्यों की जाती है? जब वो राक्षस ही है तो फिर पूजा क्यों की जाती है देवताओं के साथ में? वो देवताओं के साथ क्यों है? देवताओं के मंडल में क्यों है? देवताओं की पंक्ति में क्यों है? मित्रों, राहु कलयुग का सम्राट है। कलयुग ही राहु है। राहु ने ही कली का यानी कलयुग का अवतार धारण किया है। कलयुग की सारी विशेषताएं और कलयुग के सारे गुण और अवगुण राहु में विद्यमान हैं। अन्य किसी ग्रह में ये गुण और दोष नहीं है। हम और आप कलयुग में पैदा हुए हैं, कलयुग में रहते हैं और कलयुग में ही मरेंगे। तो सभी पर राहु का शासन है। हमारी समझ से तो राहु जैसा विलक्षण, अद्भुत और अलौकिक कोई दूसरा ग्रह नहीं है। जिस प्रकार अन्य ग्रह शुभ और अशुभ फल करते हैं, उसी प्रकार राहु भी शुभ हो तो शुभ और अशुभ हो तो अशुभ परिणाम देता है। कहते हैं कि उपचय भावों में पापी ग्रह अच्छा फल करते हैं। परिश्रम और संघर्ष के साथ पहले मेहनत करो, लड़ाई करो, कष्ट सहन करो, तब सफलता मिलेगी, आसानी से नहीं। दूसरी बात हम सबको समझनी चाहिए कि राहु के पास अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी अपना कारकत्व नहीं है। राहु को विद्वानों ने कहा कि शनिवत राहु, यानी कि शनि के बहुत सारे गुण राहु में उपस्थित माने गए हैं प्राकृतिक रूप से। अपना कोई भी फल राहु नहीं कर सकता, क्योंकि 12 राशियों में से किसी भी राशि का स्वामित्व राहु के पास नहीं है। राहु उसी राशि का स्वामी माना जाता है जिसमें वह बैठता है। राहु 2 तत्व अपने में छिपाए हुए हैं। राहु जल तत्व भी है और वायु तत्व भी है। राहु जल तत्व को ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि राहु हाथी का कारक है। हाथी को पानी से सबसे ज्यादा मोहब्बत है, पानी को सबसे ज्यादा हाथी प्यार करता है, पसंद है उसे। जैसे पशुओं में हाथी पावरफुल होता है, वैसे ही ग्रहों में राहु पावरफुल है। राहु को समझने के लिए हाथी को समझना पड़ेगा। हाथी जितने बार स्नान करेगा उतनी बार अपने शरीर पर धूल मिट्टी कीचड़ लपेट लेगा, अर्थात सदा अपवित्र रहने वाला है राहु हाथी की तरह। किसी भी जन्म कुंडली में राहु तीसरे, 6वें, 10वें और 11वें भाव में से किसी भी भाव में यदि बैठा है
तो राहु ने अपनी अच्छाई की पहली शर्त पूरी कर ली है। अगर इन भावों में से किसी भी भाव में राहु बैठा है तो वो अपना अच्छा होने की पहली शर्त पूरी कर रहा है, कर चुका है। और इन्हीं भावों में बैठा हुआ राहु, 3, 6, 10, 11 में बैठा हुआ राहु यदि धनु, मीन, वृषभ, तुला, मिथुन और कन्या इन 6 राशियों में से किसी भी राशि में बैठा है तो राहु ने अच्छा फल देने के लिए अपनी दूसरी शर्त पूरी कर ली है। अर्थात आपका राहु आपको 2 शर्त पूरी करने के बाद 40% शुभ फल तो देगा ही देगा। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए राहु को समझने के लिए, अन्य शर्तों को समझने के लिए आगामी वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।